हम सब के सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक साथ एक जगह बैठे और वो माहौल मैं आज यहाँ देख रहा हूँ। दोस्तों, मैं याद कर रहा था आज से लगभग 40 साल पहले का वो परिदृश्य कि जब हम कुछ लिखते थे और लिखने के बाद ढूंढते थे कि पाठक वर्ग को मिले, उसको जाके कागज़ हमारी जेब में होता था और अपनी रचनाएं जो है वो सुनाया करते थे। और बहुत कम लोग मिला करते थे जिनसे हमें शाबाशी मिला करती थी। और हालत ये थी कि किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े, किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े, हमने ही खुद पतंग उड़ाई थी शौकिया, और मैं भी तो अपनी बात लिखूं अपने हाथ से, मेरे सफ़े पे छोड़ दो थोड़ा सा हाशिया। उस हाशिए पे लिखने की कोशिश निरंतर जारी रही और बदले में धीरे धीरे पाठक भी मिले, अपने जो सीनियर्स थे उनसे प्रशंसा भी मिली और हम इस मुकाम तक पहुँचे। और आज का जो मुकाम हम देखते हैं, बिना किसी दो राय के कहा जा सकता है कि आज हरियाणा में साहित्य सृजन न केवल हो रहा है, अच्छे परिमाण में हो रहा है और बहुत अच्छी क्वालिटी में भी हो रहा है, बढ़िया तरीके से हो रहा है। हमारे दौर में कहानियाँ बहुत कम लिखी जाती थी, आलोचना बहुत कम आती थी, यात्रा वृतांत बहुत कम आते थे, बाल साहित्य की मात्रा तो लगभग नगण्य ही थी, बहुत कम मात्रा में थी। और आज जब हम पूरे परिदृश्य को देखते हैं तो ये सब चीज़ें उभर कर जो हमारे सामने आई हैं। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि हमारे जो युवा दोस्त हैं उनमें एक आग भी है, उसमें कशिश भी है, समाज को परखने की एक दृष्टि भी उनके पास है और ये सब चीज़ें उनके साहित्य में मिलती भी हैं, चाहे बात कहानी की हो और चाहे उपन्यास की हो। अपने आप में ये बड़ी सुकून देने वाली बात है कि हरियाणा जैसे राज्य में अब नई पीढ़ी में हमें अच्छे उपन्यासकार भी जो हैं वो मिले हैं। लेकिन एक चिंता जरूर हमारे सामने उभरती है, भाई ज्ञान प्रकाश विवेक जी ने भी उसके और उल्लेख किया है, अशोक भाटिया जी ने भी बात की है कि इतना बढ़िया और इतने अच्छे परिमाण में लिखने के बावजूद जो राष्ट्रीय परिदृश्य है वहाँ चर्चाएं जो हैं वो बहुत कम हो पाई हरियाणा के लेखक की। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं 79 to 81 तक डॉक्टर साहब HP यूनिवर्सिटी शिमला में मैं पढ़ा हूँ और सेवक राम उस समय हमारे एक मित्र थे, कहानी लिखा करते थे, हम उसी समय उनसे जुड़े हुए थे और आज वही SR हरनोट हैं। आज से 10 साल पहले तक हिमाचल विश्वविद्यालय भी उनको लेखक मानने के लिए तैयार नहीं था उनकी रचनाओं पे, जबकि उन्होंने हिडिंब जैसा बहुत बढ़िया उपन्यास लिखा है और उस समय तक 5 से ज़्यादा कहानी संग्रह उनके जो वो आ चुके थे। लेकिन 10 साल पहले नामवर सिंह जी की नज़र से उनका उपन्यास हिडिंब निकला और उन्होंने हिडिंब पे सिर्फ 1.5 पृष्ठ की टिप्पणी जो है किसी एक मैगजीन के अंदर की। और आज स्थिति ये है कि हरनोट साहब जो हैं हिंदुस्तान की कम से कम 12 यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी कहानियाँ जो हैं वो सिलेबस के अंदर लगी हुई हैं। वो वही रचना संसार है, वही उनका उपन्यास है, लेकिन वो सामने आए। तो हम जो ये हमारा आज का जो सेमिनार है, मेरी मंशा ये है कि हमारे जो युवा कथाकार और दूसरे साथी जो लिख रहे हैं, इसमें हम राष्ट्रीय स्तर के कोई जो आलोचक हैं, यदि उनको भी इसके अंदर बुलाएं और उनसे बातचीत करें और वो यहाँ आएँ और उसका नोटिस यदि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाए तो ये हमारे लेखकों के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हम सब यहाँ आए हैं, एक दूसरे की रचनाओं को हमें पढ़ना भी चाहिए और उसकी सराहना भी करनी चाहिए। हम जहाँ भी जाएं, अगर कोई अच्छी रचना है तो उसको हम लोगों के सामने बात करें ताकि लोगों तक वो चीज़ें जो हैं वो पहुँचे। और उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, बाहर पुस्तकें लगी हुई हैं,
और आप कम से कम जो पुस्तक आपको अच्छी लगे वो 2 पुस्तकें खरीद के जरूर लेके जाएं। आप लोग ज़्यादा खरीद सकते हैं तो ज़्यादा जरूर खरीदें और उन पुस्तकों को पढ़ें भी सही। और जो भी जरिया आपके पास है, कोई मैगजीन है, कोई न्यूज़पेपर है या और कोई तरीका है, उसमें उसके बारे में टिप्पणी भी करें। और जो रचनाकार है कम से कम उसको 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ आप लिख के भी भेजें। दोस्तों, इससे रचनाकार को एक हौसला भी मिलता है और आगे लिखने की ऊर्जा और वो शक्ति जो उसके पास आती है। और ख़ास तौर से मेरे कुछ युवा दोस्त आए हैं, यमुनानगर से भी एक दोस्त मेरे आए हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, यहाँ के भी मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ और वो अच्छा लिखते हैं, तो उनकी हमें इमदाद भी करनी चाहिए। जैसे हमारे सीनियर्स ने इमदाद की, हम उनको भी उनका निर्देशन भी करें। एक बात तो तय है कि समाज में जहाँ लाखों की संख्या में लोग हैं, उनमें लिखने वालों की संख्या बहुत कम होती है और हम समाज को एक बहुत बड़ा दाय जो है वो दे सकते हैं कि कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। तो दोस्तों, हम अपनी इस भूमिका को परखें भी सही, उसको रेखांकित भी करें। और बाकी बहुत सारी बातें तो ज्ञान प्रकाश विवेक जी ने कही और बहुत बढ़िया तरीके से कहानी की जो रूपरेखा क्या हो सकती है उसके बारे में बताया। उसके बारे में हम चिंतन करते हुए निरंतर अपने लेखन को आगे बढ़ाएं। मेरी हम सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।